नमस्कार दोस्तों, पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मन बहुत व्यथित है, चिंतित है, निराश है, उदास है। आपकी तरह मैं भी 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थी री एग्ज़ाम की मांग को लेकर शुरुआत से ही डटा हूँ, लगा हूँ और निरंतर संघर्षरत हूँ। और ऐसे में कोर्ट का जो रवैया है, डेट पर डेट देना, तारीख पर तारीख देते रहना, इससे कहीं ना कहीं इस मुहिम को तेजी देने में, बल देने में लगे हुए लोगों को भी थोड़ी सी हताशा जरूर हुई है। परंतु मैं आपको बता दूं कि हम लोग थोड़े से मायूस जरूर हुए हैं कि 4 मार्च को ही फैसला आ जाता तो अच्छा रहता। परंतु हम लोग के विश्वास में, हौसले में, आत्मविश्वास में कहीं से भी कमी नहीं आई है। मैं ये बता दूं, क्लियर कर दूं, री एग्ज़ाम 100% होगा और हम लोग इसको लेकर जितना पृथ्वी गोल है और सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, जितना आश्वस्त है उतना री एग्ज़ाम को लेकर भी आश्वस्त है। हाँ, बस देरी हो रही है, छात्र परेशान हैं, कई के फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर क्या करें। तो हम लोगों को भी थोड़ी सी मायूसी हुई कि 4 को ही फैसला आ जाता तो बहुत अच्छा होता। परंतु ठीक है, बीपीएससी अभी चोर पुलिस का खेल खेल रही है। मैं आपको एक कहानी सुना दूं। एक शहर था, उसको चारों तरफ से नाकेबंदी कर ली गई थी। उसमें एक चोर छुपा हुआ था और शहर के चारों तरफ जो है केवल 4 दरवाजे थे निकलने के। तो अब चोर के द्वारा जो है बारी बारी से, और उन चारों दरवाजों के बाहर पुलिस खड़ी थी। तो इसमें याद रखिएगा, एक बीपीएससी है और एक छात्र है, और यहाँ पर एक चोर है और एक पुलिस है। अब कौन क्या है आप समझ लीजिए। तो चोर बारी बारी से सभी दरवाजे पर जाता है, भाग भाग पर। इस दरवाजे पर गया, वहां पुलिस मिली, फिर भाग गया। चूंकि पुलिस माइकिंग कर रही थी कि सरेंडर कर दो, तुम घिर चुके हो। तो बारी बारी से वो चारों दरवाजों पर गई और जब घिर गई तो सरेंडर कर दिया। तो आप इस कहानी में चोर पुलिस कौन है, छात्र और बीपीएससी, उसका आप खुद आकलन कर सकते हैं। तो ऐसा कई मामलों में देखा गया है कि जब बीपीएससी को कोई जवाब नहीं सूझा है, बीपीएससी घिर गई है, तो मामले को लंबा खींची है और एक टाइम पर जब नहीं खींच पाई है तो फिर उनको पीछे हटना पड़ा है। हालांकि हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये उनका खींचने का जो खेल है तारीख पे तारीख का, वो ज़्यादा लंबा ना जाए और जल्द ही अभ्यर्थियों को कोई खुशखबरी मिले। मैं आपको बता दूं कि भले ही 4 मार्च को हम लोग पूरी तरह आशान्वित थे कि सकारात्मक फैसला आ जाएगा, लेकिन ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, एक डेट मिल गया उनको। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक के बाद एक कई केसेस लाइनअप हैं। कल यानी 6 मार्च को आशीष आनंद वाले केस की सुनवाई है, जिसमें 7 प्रश्नों की बात मैंने कही थी आपको। उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी मेरे वीडियो में देख सकते हैं, डिटेल एनालिसिस। तो हर एक तरफ से इनकी घेराई हो रही है और इनका काउंटर एफिडेविट में जो आया जवाब कि उन 14 जो पिटिशनर्स हैं वाईवी गिरी केस में, पप्पू कुमार केस में, उन्होंने गलत क्वेश्चंस को लेकर क्लेम नहीं किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया, उन्होंने नहीं किया क्लेम तो आप कह रहे हैं तो फिर गलत। भाई एक नजरिया तो ये भी होता है, ठीक है, भले उन्होंने क्लेम नहीं किया, गलती आपसे हुई ना। अब छोड़िए इस बात को, चलिए ये भी पॉइंट पे उनको लीड दे देते हैं कि उन्होंने क्लेम नहीं किया था। जो पप्पू कुमार वाले में पिटिशनर हैं, 14-13 प्रश्न गलत को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं डाला था उनमें से किसी बच्चे ने आयोग को। अब आशीष आनंद वाले केस में, नेहा प्रवीण, प्रशांत शेखर वाले केस में, इन्होंने जो पिटिशनर हैं स्टूडेंट, उन्होंने आयोग को आपत्ति भी भेजी है और आयोग ने एसओपी का पालन नहीं किया। फिर से एक मौका नहीं दिया, एक मौका देकर फिर फाइनली रिजल्ट को जाहिर कर दिया, मतलब पब्लिश कर दिया। तो ये कहाँ कहाँ बचेंगे। आप हर एक जगह भागते फिर रहे हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, और हर एक जगह आपका चौक चाबंद घेराई हो चुका है। तो आप परेशान ना हो, सत्य परेशान जरूर होता है लेकिन पराजित नहीं। न्याय के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, न्याय होकर रहेगा, मिलेगा। मैं समझ सकता हूँ आपकी व्यथा को कि अभी आप किस उलझन में है, किस मनोस्थिति में, लेकिन जल्द ही आप विजयश्री हम लोगों के कदम चूमेगी और री एग्ज़ाम का सेहरा हमारे सर पे सजेगा, आप देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी द्वारा भी विधानसभा में कल इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया गया नीतीश कुमार के सामने, और नीतीश कुमार देखते रह गए। वहीं रहमांशु सर गर्दनीबाग के जो गांधी कहे जाते हैं, वे भी आज आगे की रणनीति और लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में जो नकारात्मक फैसले आ रहे हैं उसको लेकर आगे की रणनीति क्या हो उस पर मंथन करने के लिए गर्दनीबाग में शाम को उन्होंने एक मीटिंग का आह्वान किया है। साथ ही साथ हम यह भी देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं
एक दो नहीं, कई विधायक आज अभी विधानसभा में लगातार हंगामा कर रहे हैं, विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी, और बीपीएससी री एग्जाम की मांग को लेकर सरकार को लगातार घेर रहे हैं। एक आवश्यक सूचना मैं आपको देना चाहता हूं। आप सभी को मालूम है कि बिहार के पंचायत और 13 करोड़ के प्रतिनिधि वर्तमान में विधानसभा में इकट्ठा हुए हैं, विधान परिषद में इकट्ठा हुए हैं, और पूरा विपक्ष हमारे मामलों को उठा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये मामले वास्तविक रूप से उठ जाए और हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। सिर्फ और सिर्फ ऐसा ना हो कि मीडिया टेंशन बन के रह जाए और हम लोग की समस्या का समाधान ना हो पाए, क्योंकि अभी हमने परीक्षा दी है और 2025 का वर्ष उन सभी के सभी विधायकों की भी परीक्षा होने वाली है। अगर हम इस परीक्षा में फेल हो गए तो जो 2025 का ये जो परीक्षा होने वाला इन विधायकों का, उसमें हम लोग और हम लोग का परिवार और साथ ही साथ हम लोग के जितने भी रिश्तेदार हैं उन सभी लोग को फिर पास नहीं होने देंगे। अगर वो चाहते हैं कि 2025 की परीक्षा में वो पास हो तो वो भी हमारा समर्थन करें और इस बात को सॉल्व करें और सदन को चलने न दें। इस बात पे डिस्कशन के लिए आज हम सब लोग गर्दनी बाग में इकट्ठा होंगे और सभी जो है प्रतिनिधियों से जाके अपने लेटर को देंगे और इस बात को कहेंगे कि साहब हम लोग की बात सुनी जाए। तो शाम को आप सभी लोग आइए और इस बात पर हम लोग जो है गर्दनी बाग में डिस्कशन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।